आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। भारतीय संविधान संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या रखी गई थी 389। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? एम.एन. राय ने। भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन योजना 1946 में। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहां रखी गई? 1936 फैसपुर में। संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 299। संविधान सभा में देसी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? 70। संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की थी? बाल गंगाधर तिलक। संविधान सभा में किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद। बी.आर. अंबेडकर कहां से संविधान सभा में निर्वाचित हुए? बंगाल से। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? बी.एन. राव को। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 ईस्वी में। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू। भारत में संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की रचना हेतु संविधान विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी ने 1924। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 17 दिन। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? वर्गीय मताधिकार पर। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहां हुआ? दिल्ली में। संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? सहमति और समायोजन के आधार पर। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? 8। संविधान में कितने अध्याय हैं? 22। वर्तमान में संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? आज भी संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, परंतु उपधाराओं के आधार पर इनकी संख्या 448 हो चुकी है। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। 1940 में ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को किसके तहत पहली बार आधिकारिक रूप से स्वीकार किया था? अगस्त प्रस्ताव। नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947। संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर कब किए? 24 जनवरी 1950। संविधान का प्रथम वाचन कब हुआ? 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। संविधान का दूसरा वाचन कब हुआ? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। संविधान का तीसरा वाचन कब हुआ? 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई? 114 दिन। संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? 11। संविधान सभा को भारतीय संसद में कब परिवर्तित किया गया था? 24 जनवरी 1950। भारत कब गणतंत्र बना? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू करने का क्या कारण था? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता कब दी गई? 22 जुलाई 1947। राष्ट्रीय प्रतीक को आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली? 26 जनवरी 1950। भारत के राष्ट्रीय गान को आधिकारिक मान्यता किस दिन प्राप्त हुई? 24 जनवरी 1950। अंतरिम मंत्रिमंडल कार्यकाल 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947 तक।
जवाहरलाल नेहरू के पास कौन से विभाग थे? कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल। नोट: नीचे मंत्री और उनसे संबंधित विभाग दिए जा रहे हैं, उपरोक्त की भांति याद करें। मंत्री विभाग: वल्लभ भाई पटेल, गृह मंत्री; बलदेव सिंह, रक्षा मंत्री; जॉन मथाई, वित्त मंत्री; सी राजगोपालाचारी, उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री; सी एच भाभा, वाणिज्य मंत्री; राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि मंत्री; आसफ अली, संचार, रेलवे एवं परिवहन मंत्री; जगजीवन राम, श्रम मंत्री; सैयद अली जहीर, विधि मंत्री; सर सफात अहमद खान, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कला मंत्री; शरद चंद्र बोस, कार्य, खनन एवं ऊर्जा मंत्री। संविधान की प्रस्तावना: भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है? प्रस्तावना को। भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग। संविधान निर्माताओं ने सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया है? प्रस्तावना पर। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ? 1976 में। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका क्या अर्थ है? यह किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए? 42वें संशोधन में। 42वें संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता। भारत एक गणतंत्र है। इसका क्या अर्थ है? भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? लोक कल्याण। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। क्यों? क्योंकि संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोगों से शुरू होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास है? जनता के पास। संविधान की प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार देता है, क्या कहलाता है? प्रजातंत्र। संविधान की प्रस्तावना में देश को किस नाम से पुकारा गया है? इंडिया और भारत। भारतीय संविधान में किस प्रकार के तंत्र को अपनाया गया है? लोकतांत्रिक गणतंत्र। संविधान के किसी भी उपबंध में किस अनुच्छेद के अधीन उद्देशिका तथा संविधान की मोटी मोटी रूपरेखा के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? 368। समाजवाद का अर्थ क्या है? सामाजिक न्याय। प्रस्तावना में अब तक कितने संशोधन हुए हैं? एक बार, 1976 में। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत। संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किस स्रोत का है? भारतीय शासन अधिनियम 1935। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, वित्तीय आपात, उच्च व उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया तथा वित्तीय आपात, न्यायालय की सर्वोच्चता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका। संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया किस संविधान से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से ली गई मुख्य शक्ति कौन सी है? नीति निदेशक सिद्धांत। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को कहां से लिया गया है? जापान। मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस। संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश से ली गई हैं? जर्मनी से। संघ सूची व राज्य सूची को किस देश के संविधान से लिया है? कनाडा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कौन कौन सी मुख्य शक्ति ली गई है? प्रस्तावना की भाषा तथा समवर्ती सूची का प्रावधान। संविधान की अनुसूची। संविधान निर्माण के समय कितनी अनुसूचियां थीं? 8। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। प्रथम अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? भारतीय संघ के घटक राज्यों 28 राज्य एवं संघ शासित 8 क्षेत्रों का। संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? 69वां। द्वितीय अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? भारतीय राज व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का। तृतीय अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का। चौथी अनुसूची में किसका विवरण दिया गया है? राज्यसभा में विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का।
5वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। 6ठी अनुसूची में किसका प्रावधान किया गया है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। 7वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में। इसके अंतर्गत कितनी सूचियां हैं? 3 संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। संघ सूची में किसका उल्लेख है? इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें कितने विषय थे? 97। वर्तमान समय में इसमें कितने विषय हैं? 100। राज्य सूची में किसका उल्लेख है? इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत कितने विषय थे? 66। वर्तमान समय में इसमें कितने विषय हैं? 61। समवर्ती सूची में किसका उल्लेख किया गया है? दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 47। वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं? 52। समवर्ती सूची का प्रावधान किस राज्य के संबंध में नहीं है? जम्मू कश्मीर। 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? भारत की 22 भाषाओं का। मूल रूप से इस अनुसूची में कितनी भाषाएं थीं? 14। सिंधी भाषा को इसमें कब जोड़ा गया है? 1967 ईस्वी 21वां संशोधन में। कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को इसमें कब जोड़ा गया? 1992 ईस्वी 71वां संशोधन में। मैथिली, संथाली, डोंगरी तथा बोडो भाषा को इसमें कब जोड़ा गया? 2004 ईस्वी 92वां संशोधन में। संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। 9वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? राज्यों द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को कहाँ चुनौती नहीं दी जा सकती है? न्यायालय में। वर्तमान में इस अनुसूची में कितने अधिनियम हैं? 284। 10वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया? 52वें संशोधन 1985 के द्वारा। इसमें उल्लेख किया गया है दल बदल से संबंधित प्रावधानों का। 11वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया? 73वें संशोधन 1993 के द्वारा। इसमें किसका उल्लेख किया गया है? पंचायती राज का। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय प्रदान किए गए हैं? 29। 12वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया? 74वें संशोधन 1993 के द्वारा। इस अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय प्रदान किए गए हैं? 18। राज्यों का पुनर्गठन। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने किसकी अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस.के. धर की। इस आयोग में कितने सदस्य थे? 4। इस आयोग ने क्या निर्णय लिया? भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। धर आयोग के निर्णयों की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने किन लोगों की एक समिति का गठन किया? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की। यह समिति कांग्रेस के किस अधिवेशन में बनी? जयपुर अधिवेशन में। इस समिति ने क्या निर्णय लिया? इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। इस समिति की रिपोर्ट के बाद किन्होंने आंदोलन प्रारंभ कर दिया? मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पोटी श्रीरामुल्लू ने। रामुल्लू की मृत्यु कब हुई? 56 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को। रामुल्लू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए कौन से प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी? आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? 1 अक्टूबर 1956 ईस्वी को। स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या थी? कर्नूल। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। इसके अन्य सदस्य कौन कौन थे? पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पनिक्कर। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास किया गया? जुलाई 1956 ईस्वी में। इसके अनुसार भारत में कितने राज्य स्थापित किए गए? 14।
इस अधिनियम के अनुसार भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए? 6। फ्रांस की सरकार द्वारा अपनी सभी बस्तियां पौंडीचेरी, यिनाम, चंद्रनगर और केरिकल को भारत को सौंपने की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? 28 मई 1956 ईस्वी को। इसके बाद इस सभी को मिलाकर किसका गठन किया गया? पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र। भारत सरकार ने गोवा, दमन व दीव पर पूर्ण अधिकार कब किया? 18 दिसंबर 1961 में। गोवा, दमन व दीव किसके अधिकार में थे? पुर्तगालियों के। गोवा, दमन व दीव को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग किस संशोधन में बनाया गया? 12वें संविधान संशोधन द्वारा। मराठी एवं गुजराती भाषाओं के बीच संघर्ष के कारण बंबई राज्य का बंटवारा करके किन दो राज्यों की स्थापना की गई? महाराष्ट्र एवं गुजरात। इन राज्यों का गठन कब हुआ? 1 मई 1960 ईस्वी को। नागा आंदोलन के कारण असम को विभाजित करके किसका गठन किया गया? नागालैंड का। नागालैंड राज्य का गठन कब किया गया? -1 दिसंबर 1963 ईस्वी में। पंजाब को विभाजित करके किन राज्यों का गठन किया गया? पंजाब पंजाबी भाषी एवं हरियाणा हिंदी भाषी। इन राज्यों का गठन कब किया? 1 नवंबर 1966 ईस्वी को। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? 25 जनवरी 1971 ईस्वी को। मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? 21 जनवरी 1972 ईस्वी को। सिक्किम भारत का राज्य कब बना? 26 अप्रैल 1975 ईस्वी को। सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना? 22वां। मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? 20 फरवरी 1987 ईस्वी को। गोवा भारत का 25वां राज्य कब बना? 30 मई 1987 ईस्वी को। छत्तीसगढ़ राज्य कब बना? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। छत्तीसगढ़ भारत का कौन सा राज्य बना? 26वां। उत्तरांचल अब उत्तराखंड राज्य कब बना? 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। उत्तरांचल भारत का कौन सा राज्य बना? 27वां। झारखंड राज्य कब बना? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। झारखंड भारत का कौन सा राज्य बना? 28वां। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 28। भारत का 29वां राज्य कौन सा बना? तेलंगाना। तेलंगाना राज्य कब बना? 2 जून 2014 ईस्वी को। तेलंगाना का गठन किस राज्य का विघटन करके किया गया है? आंध्र प्रदेश। वर्तमान में भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं? 8। प्रमुख राज्यों का गठन। राज्य गठन वर्ष। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हैदराबाद गठन वर्ष 1956 ईस्वी। महाराष्ट्र गठन वर्ष 1960 ईस्वी। गुजरात गठन वर्ष 1960 ईस्वी। नागालैंड गठन वर्ष 1963 ईस्वी। हरियाणा गठन वर्ष 1966 ईस्वी। हिमाचल प्रदेश गठन वर्ष 1971 ईस्वी। मेघालय गठन वर्ष 1972 ईस्वी। मणिपुर, त्रिपुरा गठन वर्ष 1972 ईस्वी। सिक्किम गठन वर्ष 1975 ईस्वी। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा गठन वर्ष 1987 ईस्वी। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एवं झारखंड गठन वर्ष 2000 ईस्वी। तेलंगाना गठन वर्ष 2014 ईस्वी।